प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तराखंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने वाले सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर लगेंगे और उसी को लेकर आज मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और ये ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर के कॉन्टेस्ट से। साथ में मैं कुछ लीगल करंट अफेयर भी इसमें जो है डिस्कस करूँगा। तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करूँ तो सबसे है ऑपरेशन है कावेरी। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार चला रही है सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। किससे? सूडान से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। दूसरा आप लोग रखेंगे ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। किससे? यूक्रेन से। तीसरा आप लोग रखेंगे ऑपरेशन दोस्त। ये था भारत सरकार ने यहाँ पर निकाला था लेकिन मदद करी थी सबसे ज़्यादा जो तुर्की और सीरिया में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। तो आप लोग इसे तुर्की के साथ जो है लिख सकते हैं, तुर्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक ऑपरेशन आप लोग याद रख सकते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये जो ऑपरेशन है ये अफगानिस्तान में बाहर जब तालिबान का कब्जा हो गया था तब भारत सरकार ने चलाया था। ये आप लोगों को याद रखने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी सूडान, गंगा यूक्रेन, दोस्त तुर्की, देवी शक्ति अफगानिस्तान। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जो 2022 में 23 में प्रमुख तूफान आए हैं, चक्रवात जिन्हें कहते हैं, वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैं केवल 3-4 ही प्यारे साथियों आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वो कौन कौन से हैं? वो है आप लोगों के जैसे है बम चक्रवात। कौन सा है? बम। तो ये आया यूएसए और कनाडा में। यूएसए कनाडा में एक तो ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आप लोग याद रखेंगे वो है क्या? मेंडूस। मेंडूस भारत के चेन्नई में आया था। मेंडूस। मेंडूस कहाँ पर? मद्रास चेन्नई में। ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु के आज कोस्ट एरिया पे ये आया था। और आप लोग चेन्नई से तमिलनाडु से याद रखेंगे 14 अप्रैल को यहाँ पर इक्वलिटी डे बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। एक आप लोग रखेंगे सितरंग। सितरंग। तो सितरंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सितरंग जो है ये भारत में आया था और इसने 2 देशों को प्रभावित करा। एक तो भारत के वेस्ट बंगाल को और दूसरा आप लोगों का बांग्लादेश को। बात क्लियर होगी सभी को? इसके साथ एक आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे वो है आसानी। आसानी। तो आसानी आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी भारत में आंध्र प्रदेश और ओडिशा को इसने प्रभावित करा था। और इसका नामकरण जो रखा था वो रखा था किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। और सितरंग का करा था आपका थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसका नाम रखा था। बात क्लियर हो गई सभी को? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही जरूरी हैं प्यारे साथियों, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या याद कराने जा रहा हूं वो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आप लोगों को करा रहा हूं जल्दी से जल्दी। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट और उसके साथ साथ आप लोगों को भारत के हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की अगर हम बात करें तो वो है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज यूएन में क्या बनी है? रिप्रेजेंटेटिव बनी है हमारे यूएनओ में भारत की। इससे पहले ये भूटान में भारत की एम्बेसडर थी। इसके बाद आप लोग लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है क्या? आप लोग आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना क्या है? ये यूनिसेफ में क्या बने हैं? गुडविल एम्बेसडर बनाया है यूनिसेफ ने। ये आप लोग याद रखेंगे
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। इसके साथ हम लोग देखते हैं वो है जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। तो ये कौन है? ये फर्स्ट वुमेन पीएम बनी है इटली की, इटली की। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगर हम बात करें तो भैया रामचंद्र पौंडेल, रामचंद्र पौंडेल आप लोग याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं भैया? नेपाल के राष्ट्रपति। आप लोग याद रखेंगे वो क्या है? वो हैं आपके फोमियो किस्दा। कौन है? फोमियो किस्दा। फोमियो किस्दा कौन है? ये बने हैं आपके पीएम ऑफ जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। और जापान की मुद्रा येन है, करेंसी का जो नाम है वो क्या है भैया? येन। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब मैं जल्दी से फटाफट से कुछ समिट्स और सम्मेलन आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जाम में आप लोगों के आते ही हैं। तो सबसे पहले ब्रिक्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं 2023, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में होगा। 5 देशों से मिलकर बना है। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इसके बाद है G7 2023, तो ये इस साल जापान में हो रहा है। और ये पहले हुआ था 2022 में जर्मनी में, 1975 में ये बना था। इसके बाद G20 2023, ये भारत में न्यू दिल्ली में हो रहा है। पिछले साल ये इंडोनेशिया में हुआ था। 2024 में ये ब्राज़ील में होगा। इसके बाद है आप लोगों का वो है आसियान, आसियान समिट इस साल 2023 में वियतनाम, कहाँ पर? वियतनाम में हो चुकी है। और इसके साथ आप लोग लिख लेंगे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक आप लोग नोट करेंगे। तो ये 2023 जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। इसके साथ आप लोग लिखेंगे नाटो, नाटो की समिट 2023 की। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बना था, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। और नाटो चर्चाओं में है रशिया और यूक्रेन की वजह से। और नाटो की जो हो रही है लिथुआनिया में, लिथुआनिया इसमें बनी है, होगी समिट। और नाटो में चाहो तो नोट कर लेना, फिनलैंड इसका 31st मेंबर बना है, 31वां मेंबर बना है। इसके बाद आसियान, बिम्स्टेक, नाटो हम लोगों ने देखे। और यहाँ पर एक समिट है, वो है आप लोगों का नोट कर लेंगे हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2023। तो ये कहाँ पर हुआ है? फिजी में हुआ है, फिजी में। ये आप लोग नोट करेंगे। एक लिखेंगे आप लोग प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, प्रवासी सम्मेलन कह सकते हैं आप लोग 2023 का। ये कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। कहाँ पर? इंदौर में, इंदौर में। और एक आप लोग नोट कर लेंगे एससीओ, एससीओ समिट 2023 कहाँ पर हुई है? 2023 ये बनारस में होगी, वाराणसी में, वाराणसी में होगी भैया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में आएगा ही आएगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फटाफट से कुछ स्पोर्ट्स की ओर, ताकि आप लोग जल्दी से रिवाइज कर सकें। सबसे पहले आप लोगों का रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो ये 2023 किसने जीती है? ये जीती है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है। फिर हम लोग लिखेंगे फटाफट से, वो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है और रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट से है। तो संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक में, कर्नाटक। परंतु इसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, सऊदी अरब में। ये आप लोग नोट कर लेना, मेघालय को हराया था इसने। इसके बाद है आप लोगों का वो इम्पोर्टेंट है, वो है ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी 2022 की हुई है, शेष भारत ने, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है, शेष भारत ने। इसके साथ आप लोग एक और लिख लेंगे, और वो है क्या? WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो अभी हुई है। किसने जीती? मुंबई ने जीती, दिल्ली को हराकर। 5 टीमों ने भाग लिया था इसमें। बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है क्या? संतोष ट्रॉफी हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे वो है क्रिकेट एशिया कप, क्रिकेट एशिया कप 2022। तो ये जीता है किसने? श्रीलंका ने, श्रीलंका ने जीता था। ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम बात करें ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022,
तो ये किसने जीता है भैया, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ये हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में था, जीता किसने, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड यहाँ पर जीत गया, हारा कौन, पाकिस्तान यहाँ पर हारा था, ये जीता ये हारा। और ये तो मेल वाला है, ये कौन सा है भैया, मेल कैटेगरी का। और यही अगर फीमेल का देखें तो ये किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यहाँ पर हार गया था। और इसका आयोजन भी साउथ अफ्रीका में प्यारे बच्चों हुआ था। इसके साथ साथ हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, भारत के भुवनेश्वर में, जीता किसने, जर्मनी ने, और हारा कौन, बेल्जियम। कॉमनवेल्थ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया उन्हें भी आप लोग जो है कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और ये क्लासेस उत्तराखंड एग्जाम तक के लिए मैं कोशिश करूंगा डेली रिवीजन के लिए आप लोगों को मिलती रहेंगी। फेमिना मिस इंडिया अभी बनी है कौन, नंदिनी गुप्ता, आप लोग याद रख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे हमारे रिपब्लिक डे पर, वो थे मोहम्मद अल फतेह अल सीसी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और व्यास सम्मान 2022 मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान 2022 मिला है किसको, वो मिला है शिव शंकरी को, सूर्यवंशम के लिए, तमिलनाडु के हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।